अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत लर्निंग हब में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 हमारे पास है डिफाइन फैक्टर्स एंड गिव एन एग्जांपल। फैक्टर को डिफाइन करना है और इसकी एग्जांपल देनी है। फैक्टर्स आर द नंबर्स व्हिच वी मल्टीप्लाई टू गेट एन अदर नंबर से प्रोडक्ट। फैक्टर्स वो चीज है जिसको हम किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके एक नया प्रोडक्ट हासिल करते हैं। ठीक है, फैक्टर हमारे पास इसकी एग्जांपल है 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। 4 और 3 के हमारे पास फैक्टर्स है, क्योंकि फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करके कोई एक दूसरा प्रोडक्ट हासिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4/3 4 मल्टीप्लाई 3 के अलावा कोई भी नंबर स्टूडेंट्स आप ले सकते हैं। आप 2/3 ले सकते हैं, आप 2/4 ले सकते हैं, आप 4/2 ले सकते हैं, 4/4 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो 4 जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, और जो उसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ओके स्टूडेंट, इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है डिफाइन मल्टीपल्स एंड गिव एन एग्जांपल। क्या करना है, डिफाइन मल्टीपल्स एंड गिव एन एग्जांपल। मल्टीपल्स को डिफाइन करना है और क्या करना है, एग्जांपल बतानी है। नाम से ही जाहिर है मल्टीपल, ठीक है, जो कि ज़रब हो रहा हो। A multiple is the product which we get when we multiply one number by another number। ठीक है, एक मल्टीपल वो प्रोडक्ट है जो हमें तब हासिल होता है जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी एग्जांपल क्या है, ईजी मीन एग्जांपल। मल्टीपल ऑफ 5 आर, 5 के मल्टीपल कौन से हैं, 1 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 5। इट्स मीन के 1 2 3 4 जो हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हमारे पास है व्हाट आर द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं स्टूडेंट। प्राइम नंबर अपने इन अल्फाज में आपको सबसे पहले तो डिफाइन करती हूँ कि प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिन पे जस्ट 1 का टेबल जाता है और उनका अपना टेबल जाता है। 1 और इट्स सेल्फ टेबल के अलावा कोई दूसरा टेबल नहीं जाता। ठीक है, मीन्स के जो 1 से सिर्फ डिवाइड होते हैं और अपने टेबल से, बाकी किसी भी टेबल से वो डिवाइड नहीं होते। अ होल नंबर ग्रेटर देन 1, एक होल नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 हो, विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके दो फैक्टर्स हो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, एक वो एक और दूसरा वो खुद, इज कॉल्ड द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल 1 मल्टीप्लाई 2, अब स्टूडेंट्स देखें 1 जो है वो खुद से डिवाइड होता है और 2 भी है जो 1 से डिवाइड होता है, ठीक है, और अपने आप से डिवाइड होता है। इस तरह हमारे पास जो है 1 और 3 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होता है और खुद से मल्टीप्लाई होता है। सेम एज इट इज 4 जो है ये 1 से सॉरी डिवाइड होता है, 3 भी है 1 से डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है, 4 भी, इसी तरह 5 एंड 6। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है व्हाट आर द कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिस तरह हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं उन पे 1 का टेबल और उनका अपना टेबल जाता है, मतलब वो 1 के टेबल से और अपने टेबल से डिवाइड होते हैं। इस तरह हमारे पास कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं दो जो कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर से जो है वो डिवाइड होते हैं, टेबल से डिवाइड होते हैं। आ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, जिसके ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए 12 के कितने फैक्टर हमारे पास यहाँ बन गए, 12 के हमारे पास 3 फैक्टर बन गए। कैसे, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास 12 आया। इट्स मीन के वो नंबर जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, और वो नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट 5 हमारे पास है व्हाट डू यू नो अबाउट इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन के बारे में आप क्या जानते हैं। इंडेक्स नोटेशन का मतलब है पावर फॉर्म, ठीक है, सिंपल लफ्जों में कह दें कि कुव्वत नुमा शक्ल। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सपोनेंट फॉर्म इज कॉल्ड इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स की कुव्वत नुमाई शक्ल में नुमाइंदगी को क्या कहते हैं, इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, 4 की पावर 2 हियर, 2 इज एक्सपोनेंट विच इज कॉल्ड पावर। ठीक है, क्या कहलाता है, पावर। यहाँ पे मैं कोई सा भी नंबर ले सकती हूँ, 6 की पावर 2 ले सकती हूँ, 2 की पावर 4 ले सकती हूँ, तो हमारे पास जो
पावर में होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, इस तरह हमारे पास पार्ट 6 है डिफाइन प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर इन इट्स प्राइम फैक्टर। किसी भी नंबर को फैक्टराइज करके उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देना क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइज अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। इट्स मीन के कोई भी नंबर है तो उसको उसकी छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यह क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 हमारे पास है डिफाइन एचसीएफ। एचसीएफ का क्या मतलब है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ को डिफाइन करते हैं, एचसीएफ आर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू आर मोर गिवन नंबर्स is the common factor of given number which is greatest of all common factors। स्टूडेंट सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि हमारे पास एचसीएफ वो नंबर होता है जो सब में कॉमन हो और ग्रेटर हो, ठीक है। सेकंड हमारे पास है पार्ट 8 डिफाइन एलसीएम। एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM are least common factor of two or more number is the smallest of all their common multiple। दिए गए तमाम मल्टीपल जो है उनमें से जो कॉमन होता है और जो स्मॉलेस्ट होता है वो क्या होता है, हमारा LCM। LCM means least common multiple, HCF mean highest common multiple, highest common factor।